होटल के मुबैना मुजर सेहत खाने से एक और हंसता बसता घर उजड़ गया। कराची में बिरयानी खाकर कोयटा से आए 5 बच्चे जाँ बहक, वालिदा अस्पताल मुंतकिल। वजीर आला का नोटिस, हुकाम ने सदर में नौबहार रेस्टोरेंट बंद करा दिया। कौमी असम्बली में गैस के इजाफी बिलों की कॉपियां फाड़कर अपोजिशन का एहतजाज। साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर जोर, मुराद सईद के बोलने पर शोर शराबा। स्पीकर डाइस का घेराव, अरकान का वॉकआउट। स्पीकर की गिरफ्तारी के बाद सिंध असेंबली का पहला इजलास आज। सिराज दुरानी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी, प्रेस गैलरी के सिवा तमाम पासेस मंसूख। नैब हुकाम का सिराज दुरानी के प्रोडक्शन ऑर्डर को चैलेंज करने का प्लान, चेयरमैन की मंजूरी का इंतजार। स्पीकर सिंध असेंबली के अहले खाना ने भी गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर लिया। सिराज दुरानी की गिरफ्तारी, दीगर जियाले भी खौफजदा। जाम खान चोरू हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। MP रजाक राजा ने भी अदालत से रजू कर लिया। भारत की दुनिया भर में सुबकी, इस्लामाबाद की सिफारती महाज पर कामयाबी। सिक्योरिटी काउंसिल में पुलवामा हमले की मजम्मत, पाकिस्तान का नाम शामिल कराने की कोशिश नाकाम। आलमी बरादरी ने बहतान तराशी की भारतीय पॉलिसी मुस्तरद कर दी। भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। मुज़हका खेज धमकी कुलभूषण केस में नाकामी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। फैसल बावड़ा का रद्द-ए-अमल, मोदी सरकार की इल्जाम तराशी इलेक्शन की हिकमत अमली करार। भारतीय फौज के हाथों मकबूजा कश्मीर में एक और नौजवान की टारगेट किलिंग। बारामूला में पूरे गांव का मुहासरा, अवाम का एहतजाज। वादी में आज भी हड़ताल। भारत की खेलों में भी सियासत, शूटिंग वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम को वीजे देने से इनकार पर इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का एक्शन। मुस्तकबिल में तमाम मुकाबलों की मेजबानी छीन ली। 25 मीटर रैपिड फायर इवेंट के लिए क्वालिफिकेशन भी मंसूख। DG ISPR दिन 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर कौमी मामलात और मौजूदा सूरत हाल पर इजहार ख्याल करेंगे। पंजाब में भी अब सेहत कार्ड मिलेंगे। वजीर आजम आज राजनपुर से मंसूबे का आगाज करेंगे। 3.5 करोड़ अफराद को सहूलियात फराहम करने का प्लान। सानिया साहिवाल, मकतूल खलील के भाई का जुडिशल इंक्वायरी के सामने पेश न होने का फैसला। मसरूफियत की वजह से हाजिर नहीं हो सकता। जलील का मौक़िफ़, ऐनी शाहिदीन समेत दीगर गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में एक और फनकारा का कत्ल। मर्दान में मकामी अदाकारा लुबना गुलालई की लाश खेत से बरामद। 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। बारिश थम गई, तबाही ना थमी। लोधरा में घर की छत गिर गई, मां बेटी जाँ बहक। फैसलाबाद में भी हादसा, 2 अफराद जख्मी। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से 50,000 अफराद मुतासिर। उथल और खुजदार में तबाही, 4 अफराद सैलाबी रेले में बह जाने से जाँ बहक। इमदादी कार्रवाइयों के लिए सिंध हुकूमत से राबिता कर लिया है। DG PGMA का बयान। पेशावर में फंड्स जारी ना होने से तरक्याती काम ठप। मंसूबों पर काम बंद होने का खदशा। जिला काउंसिल अरकान में तशवीश की लहर। वजीर आला ने मामला हल करने की यकीन दहानी करा दी। जिला नाजिम मुतमईन।
बताएं कि इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शहर कायद कराची में होटल के मुबैना मुजरे सेहत खाना खाने से एक और हंसता बसता घर उजड़ गया है। कराची में बिरयानी खाकर कोयटा से आए 5 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जबकि वालिदा अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वज़ीर आला ने इस तमाम तर मामले का नोटिस ले लिया है और कार्रवाई करते हुए हुकाम ने सदर में नौबहार रेस्टोरेंट को बंद करा दिया है। इससे पहले भी कराची में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था जब फूड पॉइजनिंग का मामला हुआ और 2 बच्चे जिनकी इस वाकये में जान गई थी। उसके बाद एक बार फिर से कुछ ऐसी ही सूरत हाल का कराची में मुजाहरा में देखने को मिल रहा है। इब्तदाई तौर पर जो खदशा है वो पुलिस का यही है कि मुजरे सेहत खाना था जिसकी वजह से इन बच्चों की जान गई है, जबकि जो बच्चों की माँ है उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे निजी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं जहाँ पर खातून की जो हालत है वो गैर है और वहाँ पर वो ज़ेर इलाज है। तो हामिद और रहमान से तफसीलात जानते हैं। हामिद, एक तो ये बताइएगा कि इस खातून की अब हालत कैसी है और डॉक्टर्स का क्या बताना है? इब्तदाई तौर पर इस बात की तस्दीक हो गई है जो खाना है वो मुजरे सेहत था? जी, 28 साल बच्चों की फुप्पी बदरुद्दीन बीना है जो इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बच्चों की जो वालदा हैं वो कल रात यहाँ लाई गई थी, उनको ट्रीटमेंट के बाद घर भेज दिया गया है, वो ठीक है। जो बच्चों की फुप्पी है उनकी हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। हमारी अस्पताल की जो जिम्मेदारान है उनसे बात हुई है, डॉक्टर से बात हुई, उनका ये कहना है कि कल रात को बच्चों की वालदा को लाया गया था जिन्हें इलाज के बाद घर भेज दिया गया था। ताहम बाद में जो है 5 बच्चों की लाशें अस्पताल लाई गई थी जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 9 साल के दरमियान है, जबकि एक खातून थी 28 साल जिसकी हालत तशवीशनाक है और वो अब भी अस्पताल में ज़ेर इलाज है, उनकी जो है इलाज किया जा रहा है। जबकि हमारे यहाँ पर अस्पताल में जो AIG हैं, जो वज़ीर बल्दियात है सईद गनी साहब, वो भी यहाँ पर आए, AIG अमीर शेख साहब वो भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की। उनका ये कहना है जो हमारी जो अहले खाना है बच्चों के वो यहाँ आए तो उनसे हमारी बात हुई, वो कह रहे थे कि शाम 4 बजे जो है वो खुशदार के इलाके में थे, बच्चों के जो वालिद उनके दोस्त के घर गए थे, वहाँ भी उन्होंने खाना खाया था और रास्ते से कुछ चावल जो थे वो थैली में लेके निकले थे जिन्हें रास्ते में खाया गया था और वो थैली तो हमें अब तक जो आप बता रहे हैं वो तो यही है कि खदशा है। तो जो होटल है वहां से कुछ खाने की चेकिंग की गई हो या जो तफ्तीश आगे बढ़ाई गई है, क्योंकि काफी वक्त हो गया इस वाकये अब तो पेश आए हुए। जी, अमीर शेख साहब का ये कहना था सरकारी गेस्ट हाउस में ये आए थे, वहाँ से बराबर में करीब में जो है नौबहार रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके इन्होंने रात को बिरयानी खाई है, जिसके बाद घर गए और वहाँ पर जो मामला जो है बच्चों की तबीयत ख़राब हुई है। अस्पताल इंतजामिया का भी यही कहना है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तहकीकात जारी हैं। जबकि पुलिस का अमीर शेख साहब ने कहा कि एक टीम जो है वो खुशदार भेजी जाएगी जहाँ घर पर उन्होंने खाना खाया था, वहाँ पर सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे और रास्ते में जो बिरयानी की थैली फेंक दी गई थी कोशिश करेंगे कि वो भी तलाश की जाए, वो भी मिल जाए, जिसके बाद जो है नमूने टेस्ट किए जाएंगे। बच्चों के जो नमूने हासिल किए गए हैं, जो बच्चों की फुप्पी है उनके जो नमूने हासिल किए गए वो टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। तमाम अब देखना है कि नताइज के अस्पताल इंतजामिया ने ये कहा है कि अभी जो है तहकीकात जारी है, तहकीकात की जा रही है। हामिद रहमान हमारे साथ रहेगा, हमारे नुमाइंदे अली मेहदी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अली, कहिएगा, रेस्टोरेंट के बारे में बताया जा रहा है कि उसे सील कर दिया गया है, लेकिन होटल मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, कराची में मुजरजियत खाना खाने से ये दूसरा वाक़या पेश आया है। 5 बच्चों की हलाकत के बाद पुलिस की जानिब से सदर में वाक़या इस नौबहार होटल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। होटल को बंद करा दिया गया है, पुलिस बाहर तैनात कर दी गई है, जबकि सिंध फूड अथॉरिटी और पुलिस के जो अफसरान हैं वो अंदर ज़ेर हिरासत जो रेस्टोरेंट का अमला है, इंतज़ामिया और जितने भी अफराद हैं उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। खानों के सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। फ्रीज़र और डिफ्रीज़र में जो गोश्त समेत दीगर अशिया और सामान रखा होता है उनके भी सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। उनसे अली, आपसे जानना ये चाहेंगे, जब आखिरी बार ये वाकया पेश आया था तो सिंध की सूरत हाल ये थी, यहाँ पे फूड अथॉरिटी भी नहीं थी, ना वो मुतहर्रिक थी और पंजाब से टेस्ट करवाए गए थे। इस बार सूरत हाल क्या है? जो सिंध फूड अथॉरिटी के हुकाम है उनका क्या बताना है? कोई फोरेंसिक टेस्ट किया जा रहा है? क्या अब तक किया गया है? जी देखिए, मुजरे सेहत खाना खाने से दूसरे वाक़या है जिसमें जो है हलाकतें हुई हैं। ये बिल्कुल नुमाया हो रही है कारकर्दगी सिंध फूड अथॉरिटी की, मुतल्लिका हुकाम की, कि कराची में सिंध में फ़ूड के हवाले से जो है कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट पे जो खाने बिक रहे हैं उनकी कोई जांच पड़ताल नहीं की जाती है, कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ही इस तरह के हादसा पेश आ रहे हैं। ताहम फूड अथॉरिटी को सिंध हुकूमत का कहना है कि मज़ीद फ़ाल किया जा रहा है, उसको मज़ीद जो है वसाइल फ़राहम किए जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की है फॉरेंसिक टेस्ट वगैरह कराने की, तो वो इतना जल्दी मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके लिए बाकायदा एक फूड लैब की ज़रूरत है, बाकायदा उसके लिए जो है उसके लेबॉर्ट्री के जो है मुताल्लिक़ अमले की ज़रूरत है, उनके लिए तमाम इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, जिसके बाद ये प्रोसेस शुरू होता है। और कराची में फूड अथॉरिटी को मुतहरिक किया जा रहा है, कब तक मुतहरिक होती है तब तक शहरियों की जाने जा रही हैं। अली मेहदी और हामिद रहमान हमें कराची से अपडेट कर रहे थे इस वाक़े के ऊपर। आप दोनों का शुक्रिया।
आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, कौमी असम्बली का इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। ऑपोजिशन की जानिब से आज भी शोर शराबा किया गया, जबकि इस दौरान स्पीकर के डायस का घेराव भी किया गया। ऑपोजिशन अरकान ने ऐवान में गैस के बिल फाड़कर हवा में उड़ा दिए। कोरम की निशानदही के बाद इजलास को रोक दिया गया और वक्फे के बाद इजलास अब दोबारा शुरू हो चुका है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की ज़ेर सदारत ये इजलास है, जो कि अब वक्फे के बाद दोबारा से शुरू हो चुका है। कल के रोज़ हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐवान में भरपूर एहतजाज किया गया आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के मामले पर, और इस मौके पर जो पीपल्स पार्टी के अरकान थे वो स्याह पट्टियाँ बांध कर उन्होंने स्पीकर डाइस का घेराव किया और इस दौरान शदीद नारेबाजी की गई। और आज भी इसी तरह की कुछ सूरत हाल है, और इस वक्त भी आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि जो अरकान है अपोजिशन के वो स्पीकर के डाइस के सामने मौजूद है। शोर शराबा किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है, और ऐसे में हम देख रहे हैं वजीर बराए इंसानी हुकूक श्री